लास्ट सेशन में भी मैंने ये बात बताई थी और अभी मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लिनक्स की मशीन पर, जैसे मैं एक लिनक्स की मशीन पर हूँ और मुझे लिनक्स की मशीन पर विंडोज़ का शेयर, जो विंडोज़ की मशीन पे मैंने फोल्डर शेयर करवाया है, अगर मुझे उसे लिनक्स की मशीन पर एक्सेस करना है तो मैं कैसे करता हूँ। उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि पहले आप विंडोज़ की मशीन पे चले जाएं और विंडोज़ की मशीन पे जाके आपने कोई भी एक नया फोल्डर बनाया। मैंने एक नया फोल्डर बनाया विंडोज़ की मशीन पे, उस फोल्डर का नाम मैंने रखा है टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट फोल्डर को राइट माउस क्लिक किया और शेयर किया। विंडोज़ पे फोल्डर शेयर कर रहा हूँ। कैसे शेयर होता है, यहाँ पे भी ऑप्शन होता है। अगर आप प्रॉपर्टी में चले जाएं तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है और मैं प्रॉपर्टीज़ में चला गया और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है शेयरिंग का। मैं शेयरिंग के ऑप्शन में चला गया। सिंपल सा एक ऑप्शन है शेयर का। अगर आप इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे बता दें किस यूज़र को शेयर करना है या एवरीवन को शेयर करना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक यूज़र है जिसका नाम है तैयब सईद। इस यूज़र को मैंने ऐड कराया और इसको मैंने कहा कि मुझे रीड नहीं बल्कि रीड राइट शेयर करना है। ऐसा फोल्डर जो मैंने टेस्ट के नाम से बनाया और उसको मैं कह रहा हूँ कि इसको शेयर कर दो रीड राइट, यानी कि फोल्डर शेयर कर रहा हूँ। कोई भी दूसरा क्लाइंट, चाहे वो विंडोज़ का हो या लिनक्स का हो, वो आके इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है, इसमें अपना डाटा रख सकता है। और शेयर का बटन प्रेस कर दिया। ये एक सिंपल सा ऑप्शन था जो कि मैंने फोल्डर को शेयर कराने के लिए यूज़ किया है। जब ये शेयर हो गया इसको मैंने डन कर दिया और ये फोल्डर मैंने शेयर कर दिया। अभी मैंने क्या किया है, विंडोज़ की मशीन पर एक टेस्ट के नाम से फोल्डर था जो मैंने शेयर कराया। आपके सामने एक और फोल्डर विंडोज़ की मशीन पे शेयर कर रहा हूँ। सी ड्राइव में गया, राइट माउस क्लिक किया, न्यू फोल्डर क्रिएट करो। सबसे पहले फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। पहले टेस्ट के नाम से बनाया था, ये मैंने एक बना दिया ऑन वायर के नाम से। इस ऑन वायर के नाम से जो फोल्डर बनाया उसके ऊपर भी राइट माउस क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन था शेयरिंग का। पहले जो मैंने टेस्ट का फोल्डर शेयर कराया है उसको मैंने यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक किया था और शेयर करवा दिया था। अब मैं इस ऑन वायर के फोल्डर में गया हूँ एडवांस शेयरिंग के ऑप्शन पे और एडवांस शेयरिंग के ऑप्शन पे मैंने जाके कहा है शेयर दिस फोल्डर। किस यूज़र को शेयर करना है, किसको परमिशन देनी है, वो मैं परमिशन के ऑप्शन पे गया। मैंने यहाँ पे क्लिक की और परमिशन में एवरीवन लिखा आ रहा था। मैंने कहा एवरीवन को नहीं बल्कि ऐड करो। यूज़र का नाम यहाँ पे दिया तैयब। चेक किया नाम, इस नाम से कोई यूज़र है, उसने मुझे कहा कि इस नाम का यूज़र नहीं है। कह रहा है नेम नॉट फाउंड। मैंने उसको कैंसिल किया। मेरे नाम में TAYYA आ रहा है सिर्फ। मैंने कहा इसको चेक करो। उसने कहा यस इस नाम से अकाउंट है, इस नाम से यूज़र है। तो मैंने उसका नाम लिखा यहाँ पे, जस्ट ओके कर दिया। अब ये इस अकाउंट के ऊपर जो है वो कौन सा कंट्रोल देना है, सिर्फ रीड का देना है, फुल कंट्रोल देना है, चेंज करने का देना है, क्या कंट्रोल देना है। तो मैंने सिर्फ रीड का कंट्रोल दिया है। अप्लाई किया, ओके कर दिया। अगेन अप्लाई किया, ओके कर दिया। इसको क्लोज कर दिया। दो फोल्डर हैं जो मैंने विंडोज से शेयर कराए हैं, एक का नाम टेस्ट है और एक का नाम ऑन वायर है। जब ये दोनों फोल्डर शेयर हो गए तो
अब मैं अपनी लिनक्स की मशीन पे जाके इसको कैसे एक्सेस करूंगा वो ज़रा देखिएगा। ये मेरी एक लिनक्स की मशीन है। सबसे पहले पिंग करूं कि क्या ये विंडोज़ की मशीन पिंग हो रही है। उसने मुझे मैसेज दिया है नेटवर्क इज़ अनरीचेबल। इसका मतलब ये है कि मेरे लिनक्स की मशीन में आईपी एड्रेस की सेटिंग नहीं हुई हुई। आईपी एड्रेस शो किया, उसने मुझे बताया कि आपके इंटरफेस पे आईपी एड्रेस सेट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क किया है ताकि जो है वो जब सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट की तो मेरे पास आईपी आ गया है 40.230 और अब जब मैं पिंग करूँगा तो मैं पिंग और कर रहा हूँगा। अब लिनक्स की मशीन विंडोज़ की मशीन को पिंग कर रही है। जब पिंग कर रही है तो फिर मैं दो कमांड्स हैं जो मुझे चलानी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। एक कमांड है कि मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ लिखूँ SMB क्लाइंट। जब मैं ये कमांड लिखता हूँ तो मेरे पास ये कमांड आ नहीं रही। तो लिनक्स की मशीन पे दो पैकेज हैं जो इंस्टॉल होने चाहिए। एक पैकेज का नाम है जो मैंने यहाँ पे क्यूरी की है ग्रैब सांबा क्लाइंट, जो आपके पास होना चाहिए वो है। और एक होता है जो विंडोज़ के शेयर को एक्सेस करने के लिए CIFS utils के नाम का पैकेज, ये भी होना चाहिए। अगर ये पैकेज नहीं होगा दोनों में से कोई एक भी, तो आप विंडोज़ का जो शेयर फोल्डर है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास CIFS utils नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। yum install CIFS utils, मुझे ये पैकेज इंस्टॉल कर दो। अब उसने मुझे कहा कि आपके सिस्टम में यम का जो है ना वो सेटअप हुआ हुआ नहीं है। तो मैंने ये देखा कि क्या मेरी DVD मैप हुई हुई है। हाँ जी, मैप तो हुई हुई है। माउंट करो /device SR0, या इसको आप CD-ROM भी कह सकते हैं। मीडिया पे CD ड्राइव लगी हुई नहीं है। राइट माउस क्लिक, रिमूवल मीडिया, CD के ऊपर जाके CD पे जाओ, कनेक्ट करो। CD मेरी माउंट हो गई है। CD करके मीडिया में गया, मीडिया में पैकेजेस के नाम का फोल्डर होगा, उसमें गया। RPM-IVH CIFS utils का पैकेज है वो मैंने इंस्टॉल कर दिया RPM की कमांड से, यम की कमांड से नहीं किया। यम की कमांड के लिए रेपोजिटरी सेटअप करना पड़ती, तो शायद वो नहीं बनी हुई थी, इसलिए CIFS utils से पैकेज इंस्टॉल कर दिया। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो सिर्फ ये थी कि आपके सिस्टम में दो पैकेज इंस्टॉल होने चाहिए, एक CIFS utils का और एक आपके पास पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए सांबा क्लाइंट का। अगर ये दो पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, विंडोज़ का शेयर एक्सेस कर सकते हैं। अब जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास सांबा क्लाइंट का पैकेज भी इंस्टॉल नहीं है। सांबा क्लाइंट का लिब्स का पैकेज इंस्टॉल था, तो मैं सांबा क्लाइंट के लिब्स के नहीं बल्कि सांबा क्लाइंट वाले पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ, जिसका नंबर 4.9 है। वो भी इंस्टॉल हो गया। जब ये दोनों पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गए, सांबा क्लाइंट और CIFS utils का, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप विंडोज़ के शेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो विंडोज़ के शेयर को एक्सेस करने के लिए जो सबसे पहली कमांड है जो आपको देना पड़ती है वो ये होती है SMB क्लाइंट -L, जिससे आप ये देखते हैं कि विंडोज़ ने कौन कौन से फोल्डर शेयर करवा रखे हैं। इस कमांड में SMB क्लाइंट एक कमांड है
इसमें -L का मतलब है मैं लिस्ट देखना चाहता हूं। लिस्ट किसकी देखना चाहता हूं? जो शेयर फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट देखना चाहता हूं L से। और कौन सी मशीन के ऊपर शेयर हुआ हुआ है? विंडोज की अगर मशीन हो तो उसके ऊपर हम / करके 192.168.40.11 करते हैं, तो वो हमें इस सर्वर के ऊपर 40.11 सर्वर के ऊपर जो भी शेयर फोल्डर होते हैं उनकी लिस्ट दिखा देता है। इस लिस्ट को देखने के लिए भी हमें जो है वो यूज़र का नाम देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम दिया है, -U का मतलब है कि मैं यूज़र का नाम देना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास सिस्टम पे जो यूज़र बना हुआ है उसके नाम में, उसका नाम क्या है? TAYYA, ये उसका नाम है। और फिर उसने मुझसे उसका पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया था, तो मैंने अपने अकाउंट का पासवर्ड दे दिया था। तो इस तरह मेरे पास ये पूरी शेयर की लिस्ट आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में जो फोल्डर शेयर होते हैं उनके आगे डॉलर का साइन लगा हुआ होता है, और जो आपने खुद से शेयर किए होते हैं उनके आगे ऐसा कोई साइन नहीं होता, बल्कि उन फोल्डर्स के नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आज की तारीख में 2 फोल्डर शेयर किए। एक का नाम है टेस्ट, जो आपको नज़र आ रहा है, और दूसरे का नाम है ऑनवायर, ये भी आपको नज़र आ रहा है। ये तो था सिर्फ देखने के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि इनकी मैपिंग भी हो जाए, मैपिंग से क्या मुराद है? मैंने अपने पास एक फोल्डर क्रिएट किया रूट के ऊपर, उसका नाम मैंने रखा है शेयर्ड ऑफिस डाटा। एक फोल्डर क्रिएट किया है ऑफिस डाटा का, और मैं ये चाहता हूं कि मेरी लिनक्स की मशीन के ऊपर जो ऑफिस डाटा का फोल्डर है वो विंडोज़ की मशीन के टेस्ट के फोल्डर से मैप हो जाए। जो विंडोज़ की मशीन के, लिनक्स की मशीन के ऊपर जो ऑफिस डाटा का फोल्डर है वो किस फोल्डर के साथ मैप हो जाए? वो विंडोज़ के इस टेस्ट के फोल्डर के साथ मैप हो जाए। इसके साथ अगर मैंने ये चाहता हूँ कि ऑफिस डाटा का फोल्डर इस फोल्डर के साथ जो विंडोज़ पे मैप हो जाए, तो मुझे जो कमांड लिखनी है वो कमांड क्या है? स्क्रीन पे आप कमांड भी देख लीजिएगा। माउंट -T CIFS, ये क्या, इसका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। माउंट -T CIFS, माउंट करने का मतलब है मैं मैपिंग करना चाहता हूं। CIFS क्या है? CIFS है कॉमन इंटर नेटवर्क फाइल सर्विसेज। CIFS विंडोज का फाइल सिस्टम अलग होता है, लिनक्स का फाइल सिस्टम अलग होता है। जब हम उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो हम एक कॉमन इंटर नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं CIFS। जैसे आपको मालूम है ना, एक मशीन है उसकी लैंग्वेज कुछ और है, दूसरी मशीन है उसकी लैंग्वेज कुछ और है। हम चाहते हैं कि दोनों मशीन जिनकी लैंग्वेजेस चेंज हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, तो कोई एक सिमिलर, कोई एक यूनिक लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना पड़ती है। तो CIFS प्रोटोकॉल है जो विंडोज़ की मशीन को लिनक्स की मशीन से कम्युनिकेट करवाता है। अब मैंने माउंट -T CIFS लिखा, और CIFS लिखने के बाद //192.168.40.11 के ऊपर जो टेस्ट का फोल्डर है उसको मेरे ऑफिस डाटा के फोल्डर से मैप कर दो। ये मैंने उसको बता दिया, और यूज़र का नाम भी बता दिया कि यूज़र का नाम ये है। इस यूज़र को राइट से ये मैपिंग करवा सकता है। उसने मुझसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, मैंने उस यूज़र का पासवर्ड भी दे दिया। जब ये काम मैंने कर दिया तो करने के बाद अभी आपको ये नज़र आएगा df-ht के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि विंडोज़ की मशीन के ऊपर ये जो फोल्डर था टेस्ट का, ये फोल्डर मेरे लोकल सिस्टम पे, मेरी लिनक्स की मशीन पे ऑफिस डाटा के फोल्डर के साथ मैप हो गया है। हमने कमांड क्या इस्तेमाल की है ये आपके सामने आप देख सकते हैं। मैंने कहा हिस्ट्री आखिर की मुझे 4 कमांड्स दिखा दो। हिस्ट्री ने मुझे 4 कमांड्स तो दिखाई, लेकिन उसने मुझे 2 इंपॉर्टेंट कमांड्स दिखा दी, 343 और 344। ये 2 वो कमांड्स हैं कि जो, और अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़, और
बढ़ूं और मैं कहूं टेल 10 दिखा दो, तो 10 में वो आपको 12 दिखा दो, तो वो आपको उसमें दिखाएगा कि भाई मैंने क्या दिखा रहा है भाई, हिस्ट्री में अगर आप देख लें तो मैंने कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किए उनके नाम जो है वो सामने लिखे आ रहे हैं। देखिए जी, मैंने क्या लिखा, अगर आपको विंडोज का शेयर फोल्डर है लिनक्स के पीसी से एक्सेस करना है तो आपके पास दो पैकेजेस होने चाहिए, सांबा क्लाइंट और CIFS यूटिल्स के। जब ये दो पैकेज आपके सिस्टम में आ गए, आपने इंस्टॉल कर लिए, जैसे हमने किए, कौन कौन से नंबर पे, 334 पे और 338 पे, ये दो पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिए RPM -IVH से। हम ये यम से भी कर सकते थे अगर हमारे पास रेपोजिटरी बनी हुई होती तो।
जब ये काम हमने कर लिया तो करने के बाद हमें फोल्डर देखना थे कि कौन कौन से विंडोज में फोल्डर शेयर किए हुए हैं। उसके लिए मैंने कमांड बताई 340 पे या 343 पे। तो ये वो कमांड है जिससे आप विंडोज के अंदर क्या क्या चीजें शेयर हैं, जो उसका डिफॉल्ट शेयर भी है वो आप देख सकते हैं। और वो मेरे पास रिजल्ट आ गया। जाहिर है आप विंडोज की मशीन पे जा रहे हैं, वहां से फोल्डर देखना चाह रहे हैं, शेयर फोल्डर, तो आपको -U के आगे विंडोज के यूजर का नाम लिखना पड़ेगा। और L का मतलब होता है कि आप लिस्ट देखना चाहते हैं शेयर फोल्डर्स की। जब आपने ये सोचा कि मैं इसको मैप कर लूं, माउंट कर लूं, तो माउंट करने के लिए आपने जो है वो कमांड यूज की, माउंट CIFS, जो 344 के ऊपर कमांड है। और जब आपने वो कमांड यूज कर दी तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि df-st के अंदर आपके पास ये लाइन आ गई। df-st ये शो कर रहा है कि आपका जो लोकल फोल्डर है ऑफिस डाटा का, अगर आप इसमें कुछ भी डाटा रखेंगे तो वो असल में जाके सेव होगा विंडोज की मशीन के टेस्ट के फोल्डर में। अगर आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा, मैंने अभी कहा है कि शेयर डाटा के फोल्डर में, ऑफिस डाटा के फोल्डर में क्या है, उसने कहा कुछ नहीं है। यही कमांड मैंने यहां चलाई थी कि क्या है, तो उसने कहा कुछ नहीं है। अब मैं विंडोज की मशीन पे गया और मैंने कहा कि मेरे सी ड्राइव में एक टेस्ट के नाम से फोल्डर है, उसमें क्या है, उसने कहा कुछ नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे विंडोज की मशीन में रहते हुए यहाँ पे कोई नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ याहू के नाम से, और मैं यहाँ पे रहते हुए कोई नई फाइल क्रिएट करता हूँ testing.txt के नाम से, तो जो मैंने विंडोज में काम किया है, विंडोज में क्रिएट किए हैं, वो आप देखिएगा अभी वो फाइलें आपको नजर आएंगी लिनक्स की मशीन पे। ये देखें, पहले भी मैंने ये कमांड लिखी थी, अब दोबारा ये कमांड लिख रहा हूं, तो आपके सामने क्या आएगा वो आप देख लीजिएगा। दो फाइलें आ रही है, एक testing.txt के नाम से फाइल आ रही है और एक याहू के नाम से आ रही है। जो testing.txt के नाम से फाइल आ रही है उसके नाम में 2 मरतबा txt आ रहा है। अगर मैं यहां से रहते हुए कोई फाइल क्रिएट करूंगा, कोई फोल्डर क्रिएट करूंगा, तो मैं कर सकता हूं, ऑफिस डाटा के फोल्डर में गया, ऐसे भी जा सकता हूं सीडी करके, और जब वहां पे आ गया तो एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया, उसने याहू के नाम से बनाया था, मैंने जो है वो गूगल के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया और टच किया, file1.txt के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी। जब मैं ls-l करूंगा तो मुझे वो फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया वो भी नजर आ रहा है और जो फाइल मैंने क्रिएट की है वो भी नजर आ रही है। और एक काम मैंने और किया है कि जो testing.txt है उसका मैंने txt सेट कर दिया। अभी उसमें 2 मरतबा txt आ रहा था, मैंने उसको एक दफा txt कर दिया। तो ये मैंने फाइल का नाम भी चेंज किया, एक नई फाइल लिनक्स से बनाई भी है और एक गूगल के नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। तो ये चूंकि मैपिंग हुई भी है, ये मैपिंग आपने देखी भी है, चूंकि ये मैपिंग हुई भी है तो इसलिए आप ऑफिस डाटा के फोल्डर में जो कुछ भी काम करेंगे वो आपको विंडोज के फोल्डर में नजर आएगा, और जो काम आप विंडोज के फोल्डर पे करेंगे टेस्ट के, वो आपको ऑफिस डाटा में नजर आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, ये आप देख लें यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है कि आपने विंडोज की मशीन से कोई चीज़ शेयर करवाई और उसको आपने जो है वो लिनक्स की मशीन पे एक्सेस कर लिया। अभी जो हमारा काम है वो ये है कि हम कैसे माउंट करते हैं विंडोज के शेयर को लिनक्स की मशीन पे, वो आपको दिखाएं। तो इसमें आखिरी चीज़ है कि अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मशीन रिबूट होकर जब आए तो ये परमानेंट हो, तो आपको VIETC-FS टैब के अंदर ये एंट्री करना पड़ेगी। क्या एंट्री करना पड़ेगी? मैं यहाँ चला गया और मैंने लिखा //192.168.40.11 के टेस्ट के फोल्डर को मेरे लिनक्स की मशीन के ऑफिस डाटा के फोल्डर के ऊपर मैप करो। उसका जो फाइल सिस्टम है वो CIFS है, CIFS, और सब कुछ वैसे ही डिफ़ॉल्ट रहेगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट से पहले चूंकि ये नेटवर्क का फाइल सिस्टम है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं NetDev। इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये बता रहा हूँ
कि नेटवर्क की डिवाइस को पहले अप करना, जब नेटवर्क की डिवाइस को अप कर लोगे तो उसके बाद फिर इसको माउंट करना। वरना लिनक्स में जो फाइल सिस्टम की मैपिंग है, जो फाइल सिस्टम की माउंटिंग है, वो स्टार्ट में होती है, बिल्कुल जैसी मशीन स्टार्ट होती है। इस वाले को मैंने कहा है कि जब आपकी मशीन रिबूट हो जाए और नेटवर्क की डिवाइस अप हो जाए, आईपी सेट हो जाए, तो उसके बाद फिर आप जो है ना ये इसको मैप करना, इसको माउंट करना। अगर मैं ये नेट डेव नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी मशीन जो है वो स्टार्ट में ही फंस जाए और वो कहे कि यार ये नेटवर्क का शेयर है, मैं इसको माउंट करना चाह रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा। लेकिन नेटवर्क के शेयर को माउंट करने के लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम पे आईपी एड्रेस सेट हो गया हो, आपकी नेटवर्किंग की सर्विस चल गई हो। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन यहाँ पर सेट कर दिया और WQ से बाहर निकला और WQ से सेव करके बाहर निकला। और माउंट -A की कमांड है जिससे मैं वेरीफाई करता हूँ माउंट -A कि मेरे FS टैब के अंदर किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आमतौर पे माउंट -A आपको बता देता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अपनी मशीन को रिबूट करने जा रहा हूँ, ये वेरीफाई करने के लिए कि चूंकि मैंने एंट्री कर दी है ETC FS टैब में मेरी एंट्री हो गई है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब जब भी मेरी मशीन रिबूट होके आया करेगी तो ये मैपिंग जो है वो इनकी ऑफिस डाटा के फोल्डर की विंडोज के ऊपर टेस्ट के फोल्डर के साथ मैपिंग हो चुकी होगी और काम कर रही होगी। तो मैं अपनी मशीन को रिबूट करता हूँ और देखते हैं कि रिबूट करने के बाद क्या होता है। तो जो लास्ट और टास्क नंबर 4 जो मैंने किया है वो क्या किया है, वो मैंने FS टैब की एंट्री की है और FS टैब की एंट्री में एक पैरामीटर मैंने नेट डेव का एडिशनल लगा दिया है, नेट डेव। ये काम मैंने FS टैब की एंट्री के अंदर किया है। इसमें कोई भी बात है, अभी मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं आपके सामने हिस्ट्री दोबारा डाल दूंगा और इसमें फिर कोई भी बात हो आपको पूछनी हो तो आप पूछिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मशीन तो मेरी स्टार्ट हो गई है और मुझसे देखिए जरा गौर कीजिएगा, मेरी मशीन स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने से पहले मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड फॉर रूट @192.168 टेस्ट, वो मुझसे ये पूछ रहा है। तो जब वो मुझसे पूछ रहा है तो जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा ये उसको माउंट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि FS टैब के अंदर जो एंट्री मैंने की है वो एंट्री सही नहीं है। देखिए मैं अपनी मशीन के Ctrl+Alt+F2 करके टर्मिनल पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मुझसे मांग रहा है ना पासवर्ड दो। अब जब मैंने पासवर्ड किसी यूजर का पासवर्ड देना है तो मैं अगर फर्ज करो यहाँ पे पासवर्ड डाल भी दूं, क्या पासवर्ड डालूं, सही पासवर्ड डाल दिया तो यूजर जो उठा रहा है वो कौन सा उठा रहा है, रूट का, और रूट से उसको वो लॉगिन करेगा नहीं। मेरी मशीन लॉगिन हुई, मैं रूट से लॉगिन हुआ, पासवर्ड डाला, उसने मुझे अभी भी मैसेज दिया कि भाई कोई मसला है। VI करके वो उसको देख रहा है मुझे मिल जाए। VI करके ETC FS टैब की फाइल में गया, FS टैब की फाइल में, और इस फाइल के अंदर जाके मैंने, अब ये मुझे बार बार तंग करता रहेगा। हाँ, एक काम कर सकता हूं कि मैं इसको बोलूं systemctl आइसोलेट, कमांड नजर आ रही है, आइसोलेट मैंने उसे कहा कि मुझे rescue.target में पहुंचा दो। rescue.target में जाने का रीज़न क्या है कि मैं अपनी FS टैब को जो है वो सेट करना चाह रहा हूँ। FS टैब कैसे सेट होगी अभी आप देख लीजिएगा। VI ETC FS टैब, चूँकि वो नेटवर्क की ड्राइव है, नेटवर्क की ड्राइव को यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है मैप करने के लिए। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम चाहें तो FS टैब के अंदर एंट्री कर दें और हम चाहें तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं
मैंने लिखा है CIFS क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू रूट के ऊपर एक फाइल बनाई और उसमें up.txt उसका नाम रख दिया यूजर password.txt कॉमा, ये मैंने नेट डेव के बाद कॉमा लगा के CIFS क्रेडेंशियल्स CIFS CREDS इज इक्वल टू रूट up.txt के नाम से एक फाइल बना के, और मैं उसको ये कह रहा हूं कि भाई vi रूट के ऊपर up.txt के नाम से एक फाइल बनाओ, और उस फाइल के अंदर क्या करना है आपने, उस फाइल के अंदर आपने करना ये कि यूजर का नाम इज इक्वल टू TAYYA और पासवर्ड इज इक्वल टू टाइगर वुड। ये मैंने एक फाइल बनाई है, उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाला है, और यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद फिर दोबारा माउंट माइनस ए किया है। माउंट माइनस ए में उसने मुझसे पासवर्ड जो है वो फिर पूछा टेस्ट के नाम से और रूट का, तो मैं फाइल बना चुका हूं ETC के अंदर, सॉरी रूट के अंदर up.txt के नाम से, यूजर नेम इज इक्वल टू TAYYAB और पासवर्ड इज इक्वल टू टाइगर वुड। VI ETCFS टैब में एक दफा फिर गया और यहाँ पे मैंने लिखा है नेट डेव CIFS क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू रूट up.txt डिफॉल्ट 00। ये मैंने एंट्री की है। एक चीज मुझे डाउट हो रहा है एक चीज के ऊपर कि क्रेडेंशियल के अंदर SB लगेगा या नहीं लगेगा। जो मैंने CREDS लिखा है CIFS CREDS, ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है। तो अगर आपको इसको कंफर्म करना हो तो आप कमांड लिखें man mount.cifs। जब आप mount.cifs का मैनुअल पेज लेंगे तो आपको उसमें ये बात जो है वो पता चलेगी कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। ऐसे यूज़र का नाम दे दें और पासवर्ड दे दें, और ये जो आप ऑप्शन देंगे यूज़र का नाम और पासवर्ड का, इसको आप कहाँ देंगे। मैंने कहा /CIFS क्रेडेंशियल्स को आप कैसे देंगे, तो इसमें ऑप्शन है क्या। खैर मैंने सही लिखा है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा CIFS क्रेडेंशियल के ऑप्शन को देने का तरीका। अभी मैंने उसको अब यहां देखें, उसने कहा भाई CIFS क्रेडेंशियल्स के नाम से कोई फाइल नहीं है, बल्कि जो आप स्पेसिफाई करोगे वो कैसे करोगे, वो आप दोगे क्रेडेंशियल्स के नाम से और इज इक्वल टू आगे फाइल का नाम दे दोगे जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड इस तरह लिखे हुए होंगे। ये उसने मुझे बता दिया। तो मैंने जो VI ETCFS टैब के अंदर एंट्री की थी वो एंट्री मेरी गलत है, और मुझे यहाँ पे CIFS क्रेडेंशियल देने के बजाय CRENDIALS, सॉरी क्रेडेंशियल्स, ये मुझे इस तरह से देने, वो मैंने दे दिया। और अब मैं उसको सेव करके बाहर निकल रहा हूँ। सिंपल क्रेडेंशियल्स और आगे फाइल का नाम। अब मैं इसको सेव करके बाहर आ गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने टेल -n आखिर की जो पहली लाइन है ETCFS टैब की आखिरी जो लाइन है उसमें क्या एंट्री की है। ये उसमें एंट्री की है, और इस एंट्री को वेरीफाई करने के लिए माउंट जब -a करता हूं तो मेरे पास जो मैसेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेटवर्क इज अनरीचेबल। इसका मतलब है अगेन उसने सिस्टम CTL स्टेट, सॉरी अगेन उसने IP एड्रेस जो है वो गायब कर दिया। अच्छा, ये IP एड्रेस बार बार जो है ना चला जाता है, तो मैंने उसको कहा vi/etc sysconfig network -script में जाओ if cfg ENS33 और ऑन बूट इज इक्वल टू यस है। सही तो है।
ऑन बूट इजिकल टू यस, तो सही है। तो फिर हाँ 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 हाँ, रेस्क्यू में ना, बिल्कुल सही कह रहा है ना भैया। चलो मैंने उसको कहा कि मशीन को दोबारा रिबूट करो और देखते हैं कि अब क्या होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अपना पार्टीशन माउंट करने के लिए जो क्रेडेंशियल की फ़ाइल बनाई है और जिस तरह से मैंने काम किया है वो चलेगा, और मेरी जब मशीन रिबूट होके आएगी तो मेरी जो माउंटिंग है वो हो चुकी होगी। चेक करते हैं अब। मशीन लॉगिन हो गई है। अगर मशीन लॉगिन नहीं होती, कहीं फंसी भी होती, तो इसका 100% मतलब ये था कि जो मैंने माउंट के अंदर एंट्रीज की हैं वो एंट्रीज FS टैब की फाइल में जो एंट्रीज की हैं वो एंट्रीज सही नहीं है। तो अभी आप देख लें कि आपके पास DF-ST का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या कह रहा है, वो आपके सामने है। वो बता रहा है कि मैंने टेस्ट के फोल्डर को, CIFS फोल्डर को ऑफिस डाटा के ऊपर मैप कर दिया, माउंट कर दिया। ये एक चीज थी जो कि मैंने आपको दिखाई। अब दूसरी चीज मैंने आपको दिखानी है। वो दूसरी चीज क्या है? अभी CIFS की बात कर रहा हूं मैं ये चाहता हूं, जरा गौर से देखें, मैं ये चाहता हूं कि एक यूजर ऐड हो, उसका नाम हो ऑनवायर, उस यूजर का नाम हो ऑनवायर, और उस यूजर की जो होम डायरेक्टरी हो वो कहां पर हो, वो हो रिमोट होम पे। रिमोट होम के अंदर ऑनवायर इस नाम से हो उसकी होम डायरेक्टरी। ये मैंने उसको कहा है आर होम में ऑनवायर। हाँ, उसने मुझे जो मैसेज दिया है वो दिया है यूजर एड ऑनवायर -d आर होम ऑनवायर। कह रहा है कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। आर होम के नाम से कोई चीज ही नहीं है, और ऑनवायर मैंने उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की। ये उसने मुझे सिंपल सा मैसेज दिया, लेकिन मैंने ग्रैब कराया ऑनवायर और ये चेक किया कि क्या ये डायरेक्टरी उसकी सेट हो गई है। तो उसने कहा हाँ डायरेक्टरी तो सेट हो गई है, लेकिन ये डायरेक्टरी बनी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं बनाना चाहूंगा तो बन जाएगी, आपने डायरेक्टरी सेट कर दी, काफी है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, या आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं इस यूजर को, अभी देखें, जब मैं इस यूजर को स्विच यूजर करके ऑनवायर में जाता हूं तो ये यूजर लॉगिन हो जाता है। यूजर लॉगिन हो जाता है, लेकिन कहता है भाई मेरी होम डायरेक्टरी नहीं है। मैं हूं तो ऑनवायर, लेकिन मेरी होम डायरेक्टरी नहीं है। मैं तो रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर जो है वो अपना काम कर रहा हूं, मेरी होम डायरेक्टरी बनी भी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जैसे यूजर लॉगिन हो उसकी होम डायरेक्टरी कहां बन जाए। उसकी होम डायरेक्टरी ये विंडोज के ऊपर जो ऑनवायर रखा हुआ है ये एज अ होम डायरेक्टरी काम करे। तो मैंने इस ऑनवायर के ऊपर राइट माउस क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में गया, इसकी शेयरिंग में गया। जब मैं इसको शेयरिंग करा रहा था तो उस वक्त मैंने क्या कहा था, फर्ज करें मैंने कह दिया एवरीवन को, या तैयब के अकाउंट को मैंने कह दिया भाई इसको फुल राइट्स दे दो, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, क्लोज। ये जो ऑनवायर की डायरेक्टरी यहां पे रखी हुई है, मैं इसको लिनक्स के यूजर का होम फोल्डर के तौर पे यूज करना चाह रहा हूं। लिनक्स के यूजर के होम फोल्डर के तौर पे इस ऑनवायर को यूज करना चाह रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, जरा देखिएगा। ये चीज हमारे पास यहां पे कहलाती है, जैसे मैंने SMB सांबा को मैंने एक्सेस किया, उसने सांबा के फोल्डर को एक्सेस किया, उसने एक्सेस करा दिया।
ये चीज कहलाती है ऑटो माउंटिंग। ऑटो माउंटिंग कैसे होती है? जब यूजर लॉगिन करेगा तो मैपिंग हो जाएगी, माउंटिंग हो जाएगी। अच्छा, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल आपने समझ लिया है। मेरा गोल ये है कि जब मैं यहाँ पे स्विच यूजर करके ऑन वायर लॉगिन करूं तो ऑन वायर लॉगिन हो जाए और उसकी होम डायरेक्टरी की जगह पे रूट ना आए, बल्कि उसकी अपनी होम डायरेक्टरी आए जो कि आर होम ऑन वायर के नाम से है। और ये आर होम ऑन वायर जो है वो ये बेसिकली मैप होगा, ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा विंडोज की उस ऑन वायर की डायरेक्टरी से। इस काम को करने के लिए मेरे पास ऑटोमेटिक माउंटिंग करने के लिए मैं मैनुअली ना एफएस टैब से माउंट करूंगा, ना एफएस टैब से माउंट कराऊंगा, ना मैनुअली माउंट करूंगा। ऑटोमेटिक माउंटिंग कैसे होती है उसको जरा देखिएगा। मैं सबसे पहले अपनी मशीन के मीडिया पैकेजेस के फोल्डर में जाऊंगा। सबसे पहले माउंट करूंगा डिवाइस CD-ROM को मीडिया के फोल्डर पे, फिर मीडिया में पैकेजेस के फोल्डर में जाऊंगा और यहां जाके कमांड चलाऊंगा RPM-IVH ऑटो FS। ऑटो FS का एक पैकेज इंस्टॉल कर दो। उसने कहा ऑटो FS के लिए आपको एक लाइब्रेरी फाइल चाहिए, जो मुझे यकीन है कि उसका नाम कुछ ऐसा होगा। लिनक्स में हम कहते हैं जब भी आपको कोई लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल करनी हो तो पहले आप उसके नाम से ट्राई करें, libHESIOD। जब नहीं मिले तो आप लिब हटा दें, HESIOD। अगर आप ये करेंगे तो आपको उसकी लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल मिल जाएगी। मेरे पास चूंकि 64 बिट सिस्टम है इसलिए मैं x86 वाली इंस्टॉल कर रहा हूं। इसमें i686 मतलब 32 बिट वाली भी है। मैंने अपने सिस्टम में ऑटो FS का और HESIOD का पैकेज इंस्टॉल किया है जो ऑटो FS की डिपेंडेंसी थी। अब ये ऑटो FS का जो पैकेज इंस्टॉल किया, ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि मैं ये चाहता हूं जब यहाँ पे ऑन वायर के नाम से यूजर जो है वो लॉगिन करे तो उसकी होम डायरेक्टरी जो कि विंडोज की मशीन पे रखी हुई है ये ऑटोमेटिक मैप हो जाए। तो इस काम को मैं कैसे करूंगा? ऑटो FS का पैकेज इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद एक फाइल बना रहा हूं। कहां पे? VIETC auto.master.d में कोई भी नाम रख दिया मैंने नाम रखा है उस फाइल का home.autofs। मुझे यूजर home.autofs कोई भी नाम रख सकता हूं मैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन AutoFS होना चाहिए। उसके एक्सटेंशन के अंदर AutoFS आना चाहिए। ये मैंने एक फाइल क्रिएट की है, नई फाइल, और इसको मैंने ये कहा है कि आपने एक R होम बनाना है और उस R होम के ऊपर क्या करना है, ये मैं अभी फाइल बनाऊंगा। नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं। मैंने ऑन वायर होम नाम रख दिया। WQ से इसको सेव किया, समझाऊंगा भी मैंने क्या किया है। फिर VIETC ऑन वायर, इसमें क्या लिखा है मैंने, ये एक और फाइल बना रहा हूं ETC onwire.home। और इस onwire.home जो मैंने अभी खुद बनाई है उसमें मैं क्या लिखूंगा जरा वो देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें onwire के नाम का एक फोल्डर है, जो कि फोल्डर कहाँ से आ रहा है, रीड राइट सिंक, और नेटवर्क का फोल्डर है 192.168.40.11/ कैपिटल था ना, onwire। ये मैंने इसको कहा है। अभी मैं आपको समझाता हूं, जब मैं आपको समझा लूंगा तो फिर आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि ऑटो FS का काम क्या है? ऑटो FS का काम है ऑटोमेटिक माउंट करना। जब जरूरत हो जिस फोल्डर की, उस फोल्डर को माउंट कर देना।
ये काम है ऑटो एफएस का। ऑटो एफएस का पैकेज इंस्टॉल किया और ऑटो एफएस का पैकेज इंस्टॉल करके 2 फाइलें लिखी है मैंने, बनाई हैं। वो फाइलों के अंदर क्या कंटेंट है वो आप देख लें यहां पे। एक में ये लिखा हुआ है और एक में ये लिखा हुआ है। ये लाइनें मैंने लिखी हैं बस। इसका क्या मतलब है? ये जो फाइल मैंने क्रिएट की है इसका क्या मतलब है और उसमें मैंने क्या एंट्री की है? अच्छा, अब मैं जरा आपको, जब ये काम मैंने कर लिया तो एक सर्विस होती है जो हमें स्टार्ट करना पड़ती है, सिस्टम CTL स्टार्ट ऑटो एफएस और सिस्टम CTL इनेबल ऑटो एफएस। स्टार्ट और इनेबल भी कर दिया। अब देखें मैं अपने यूजर को लॉगिन कर रहा हूं कैसे, स्विच यूजर डैश ऑन वायर। अब और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले जैसे ऑन वायर को मैं लॉगिन करता था तो कैसा प्रॉम्प्ट आता था, ये आपने शायद देखा हुआ है, वो रूट से ऑप्शन आ जाता था। लेकिन अब जब मैं स्विच यूजर ऑन वायर करूंगा तो अच्छा एक और चीज दिखाऊं कि df-st के अंदर क्या कोई आर होम अभी माउंट हुआ हुआ है? नहीं हुआ हुआ। क्या माउंट की कमांड में ग्रेप आर होम नाम की कोई चीज है? तो उसने कहा हाँ, माउंट की कमांड में आर होम नाम की एक चीज है जो कि आ रही है। लेकिन ये कब काम करेगी? जब मैं यहां पे स्विच यूजर ऑन वायर करूंगा तो उसके बाद देखिएगा क्या होगा। मैंने स्विच यूजर ऑन वायर किया है, जस्ट इंटर प्रेस किया है, रिजल्ट आपके सामने आएगा। हो सकता है कि वो मुझे परमिशन का मैसेज दे, क्योंकि मैंने इस यूजर को परमिशन वो नहीं दी जो होनी चाहिए थी उस फोल्डर को। जब मैंने ऐसा किया तो उसने अगेन मुझे वही मैसेज दे दिया कि आर होम के अंदर ऑन वायर नो सच फाइल और डायरेक्टरी। PWD वो मीडिया पैकेजेस के अंदर में था, वहां पे रहते हुए मैंने किया है तो वो वहां का शो कर रहा है। अच्छा, ये जो df-st है ये क्या शो कर रहा है? ये भी कुछ शो नहीं कर रहा। जो माउंट की कमांड है वो क्या शो कर रही है? वो भी कुछ शो नहीं कर रही। मैं एक और एंट्री कर रहा हूं, या आप उसे कह लें कि अपनी एक एंट्री को जो मैंने की थी पहले onwire.home में, उसको मैं सही कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने लगा दिया स्टेरिंग और यहां पे मैंने कैपिटल में ये ना ऑन वायर, ऑन वायर, हाँ कैपिटल में ये। देखिए मैंने क्या किया है, ऑन वायर यहां पे स्टेरिंग लगाया है और यहां पे जो है वो मैंने ऑन वायर लिखा है। दोबारा मैं जाता हूं WQ से, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या चेंज किया है, ऐसा क्यों मुझे करना पड़ा है। सिस्टम CTL रीस्टार्ट ऑटो एफएस, स्विच यूजर ऑन वायर। एक दफा फिर दोबारा यूजर स्विच कर रहा हूं और अब देखता हूं क्या मैसेज आया। उसने मुझे अगेन मैसेज दे दिया कि भाई मैं चेंज डायरेक्टरी नहीं कर पाया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो VIETC auto.master.d user home.autofs, ये वो फाइल है, इसमें मैं गया हूं
और मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज किया, और चेंज करके क्या कर रहा हूँ वो ज़रा देखिएगा। ये एक और मेथड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने फाइल का नाम क्या रखा था? सही तो है यार। ये पता है क्या करेगा? सही है, ये उस ऑन वायर के अंदर ऑन वायर का फोल्डर बनाएगा। सही है। अब ज़रा मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है और दोबारा सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ऑटो FS। अब दोबारा चेक करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्विच यूज़र ऑन वायर। अगेन उसने मुझे वही मैसेज दिया। इसका मतलब है कि वो, पहले मैं ये चेक करता हूँ कि वो क्या मैन्युअली माउंट कर रहा है उसे या नहीं कर रहा। जैसे SMB क्लाइंट, हाँ वो SMB है ना, एरर दे रहा होगा, क्योंकि वो आमतौर पे हम ये काम NFS के लिए करते हैं। सांबा के लिए ऑटो माउंटिंग का ऑप्शन नहीं है ना, वो यूज़र नेम और पासवर्ड का एरर दे रहा होगा। ऑटो माउंटिंग नेटवर्क स्टोरेज विद NFS, ऑटो माउंटिंग NFS। सांबा के लिए ऑटो माउंटिंग नहीं है ना, हाँ वो उसके लिए नहीं है, NFS के लिए है। NFS में चूँकि आपको वो देना नहीं पड़ता, तो इसलिए वो NFS की बात कर रहा है। मेरे जहन में, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, यहाँ पे वो मैं नहीं कर सकूँगा। विंडोज़ के साथ ऑटो माउंटिंग जो है नहीं हो सकेगी। उसमें भी ऑप्शन कोई होता होगा, अभी मुझे याद नहीं है कि उसमें यूज़र नेम पासवर्ड कैसे देते हैं, तो मैं इसलिए शायद ये अभी नहीं कर सकूं। कौन सी वाली? सांबा वाली नहीं कर सकूंगा। अच्छा, ऑटो माउंटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं आपको चाहिए क्या क्या होता है। RPM -QA ग्रैब ऑटो FS, आपको एक ये पैकेज चाहिए होता है, पहली चीज़। और आपको इसकी सर्विस को, जिसका नाम होता है, इनेबल भी करना पड़ता है और स्टार्ट भी करना पड़ता है, जिसका नाम होता है, जैसे मैं अभी चेक कर रहा हूँ उसे, क्या वो एक्टिव है ऑटो FS। उसने कहा यस एक्टिव है। क्या वो इनेबल है? तो आपने कहा क्या वो इनेबल्ड है? उसने कहा यस इनेबल्ड भी है, एक्टिव भी है, इनेबल भी है। जब आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, उसको एक्टिव कर लिया, उसको इनेबल कर लिया, तो उसके बाद आपको 2 फाइलें बनाना पड़ती हैं। वो 2 फाइलें कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पे देखिएगा। cat etc auto.master.d के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे नाम उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक्सटेंशन ऑटो FS होगा। एक ये फाइल आपको बनाना होती है, और एक और फाइल जिसका नाम अभी आपने इसके अंदर लिखा है, आपको ये भी बनाना होती है। ये 2 फाइलें हैं जो आपको बनाना पड़ती हैं बस। अगर ये पैकेज इंस्टॉल करने वाला काम एग्जाम में भी आता है, इसकी सर्विस को स्टार्ट करने का और इनेबल करने का काम, और ये 2 फाइलें बनाने का काम आपने कर लिया, तो आपका ऑटो FS चल जाएगा। अच्छा, मैं इस ऑटो FS को सांबा के ऊपर चलाना चाह रहा था, तो मैं नहीं चला पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि सांबा पे, यानी कि विंडोज़ की मशीन के ऊपर लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है, और इसमें हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड देने का ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है, या है नहीं, हमारी बुक में नहीं है। ऑटो FS को सांबा से कनेक्ट करना, हो सकता है कोई ऑप्शन हो, मुझे अभी मालूम नहीं है। हमारे कोर्स में जो है वो ये है कि हम आपको ये बताएं कि अगर NFS है, लिनक्स का शेयर है, तो उसको कैसे आप जो है वो NFS के थ्रू, ऑटो FS के थ्रू कैसे आप मैप करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं गया हूँ
इस फाइल को मैंने ठीक कर दिया है। इस फाइल का नाम क्या है, etc में onwire.home में। इसको मैंने एक तो ये कह दिया कि यार आर होम के अंदर मैं एक फोल्डर बना के शेयर करूंगा जिसका नाम होगा आर प्रोफाइल्स। ये मैंने एंट्री की है। इस एंट्री का क्या मतलब है ये आप यहां देख लें। cat etc auto.master.d यूजर होम, इसमें ये एंट्री है, और cat etc onwire.home इसमें ये एंट्री है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले वाली फाइल का जो मैंने बनाया है उसका मतलब ये है कि आर होम की मेरे लोकल सिस्टम में एक डायरेक्टरी है। उस आर होम की डायरेक्टरी के ऊपर आपने मैपिंग करनी है जो लिखा हुआ है etc onwire.home में, उसके ऊपर। या बल्कि थोड़ा सा और आसान कर देते हैं उसको, और थोड़ा सा आसान कर देते हैं। वो क्या है, इसको और थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अब देखें, ये उसका मेथड है। अब मैं आपके सामने दोनों फाइलें खोल रहा हूं, अब आप देखिएगा। सॉरी, ये देखें, इस फाइल में मैंने क्या लिखा है, ये फाइल बनाना जरूरी है। इस फाइल में मैंने लिखा है कि etc onwire.home में जो भी लिखा हुआ है, जो भी है उसको आपने मैप करना है या माउंट करना है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे लोकल आर होम को, आर होम ऑन वायर को 192.168 जो भी आईपी होगी, मैं अभी आईपी देख के यहाँ लिख दूंगा, इसके आर प्रोफाइल और ऑन वायर से मैप कर दें। इस मशीन के ऊपर, ये एनएफएस की मशीन में बनाऊंगा एक, उस पर आर प्रोफाइल के नाम से फोल्डर बनाऊंगा और उनको शेयर कर दूंगा। जब मैं इस मशीन के ऊपर ये फोल्डर बना के शेयर कर दूंगा तो ये मशीन का ये फोल्डर मैप होगा किसके साथ, आर होम के ऑन वायर के साथ। आर होम में जब ऑन वायर बनेगा तो वो आर प्रोफाइल में जाके बन जाएगा। चेक करते हैं इसको, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक, जैसे मेरे पास ये मशीन है रूट रेड हैट, क्या इस मशीन में mkdir/r प्रोफाइल्स के नाम से, आर प्रोफाइल्स के नाम से फोल्डर बना हुआ है? नहीं बना हुआ, मैंने बना दिया। ये मैं सर्वर वाला काम कर रहा हूं। फोल्डर बनाया और फोल्डर बना के उस फोल्डर के ऊपर परमिशन दे दी फुल। और फिर उसको शेयर कर दिया। शेयर कैसे करते हैं, VIETC एक्सपोर्ट्स के नाम से फाइल है, उसमें जाते हैं और उस फोल्डर को शेयर कर देते हैं। कैसे, /r प्रोफाइल्स। किसको शेयर करना है, हर नेटवर्क को रीड राइट RW लिख दिया, और जिस मशीन को शेयर करना है उसका IP लिख सकते हैं 192, आपको शायद नजर नहीं आ रहा, 192.168.40. मैंने कहा 40.0
255.255.255.255.0। इसका मतलब ये है कि पूरे 40 के नेटवर्क के ऊपर ये आर प्रोफाइल्स के नाम से जो फोल्डर है उसको शेयर कर दें। इसको सेव किया, बाहर आ गया। आप मेरी कमांड देखिएगा। वैसे ये काम सर्वर के करने का है, हमारे लैब के अंदर ये बना हुआ होगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। mkdir आर प्रोफाइल के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, उसको फुल परमिशन दे दी, उसको etc एक्सपोर्ट्स में जाके शेयर कर दिया। और शेयर करने के लिए आपको सर्विस चलाना पड़ती है NFS की। NFS सर्वर की एक सर्विस होती है जो आपको चलाना पड़ती है। तो उसने मुझे मैसेज दिया NFS-server यूनिट नॉट फाउंड। क्या इसमें वो पैकेज है जो NFS सर्वर के लिए चाहिए होता है? उसका नाम है NFS utils। वो पैकेज ही नहीं है इसमें। तो मैंने कहा माउंट करो डिवाइस CD-ROM/मीडिया, मीडिया में जाओ, पैकेजेस में जाओ, RPM-IVH NFS utils। NFS utils को इंस्टॉल करने जा रहा हूं तो उसने बहुत सारे पैकेजेस दे दिए, तो इसलिए मुझे यम की रेपोजिटरी बनाना पड़ेगी। ये काम आपको अभी फिलहाल नहीं करना होगा, लेकिन सर्वर साइट पे जब आप जाएंगे 254 वाले उसमें बुक में या RHC में, तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा। अभी मैं कर रहा हूं। yum install NFS utils। अभी एहतियातन मैंने फायरवॉल जो है वो बंद कर दी है कि फायरवॉल कोई प्रॉब्लम ना करे। SC लिनक्स जो है वो इन्फोर्सिंग मोड में थी, मैंने उसको भी जो है वो सेट इन्फोर्स 0 यानी कि बंद कर दिया है, वो प्रॉब्लम ना करे। अब मैं आ गया अपनी मशीन पे। मेरी इस वाली मशीन का IP क्या है जिसके ऊपर मैंने फोल्डर शेयर कराया है? कोई भी IP नहीं है। सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क, IP अभी भी कोई नहीं है। VI ETC sysconfig network dash script if CFG ENF33 on boot is equal to no हुआ हुआ है। इसका मतलब है जब भी मशीन बूट हो तो नेटवर्क कार्ड ऑन ना हो। मैंने उसे यस कर दिया, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट कराई। अब मेरे पास IP एड्रेस आ जाएगा। IP एड्रेस है मेरा 40.231। तो अब मैं यहाँ पे आया और मैंने अपनी इस फाइल को एडिट किया और यहाँ पे लिखा है 40.231। ये वो एड्रेस है और उसमें आर प्रोफाइल के नाम की फाइल है और उसमें ऑन वायर के नाम का फोल्डर होगा। आप उसके साथ उसको मैप कर दीजिएगा। उसमें होगा नहीं, जब मैं यूजर को लॉगिन करूंगा तो यूजर क्रिएट करेगा। एक चीज मैं यहां पे कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी यूजर लॉगिन करवाना हो आपको तो आप करवा सकते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक यूजर का नाम नहीं दे रहा, स्टेरिक लगा दिया, जो भी यूजर हो उस यूजर को आप लॉगिन कर दें। शुरू में स्टेरिक लगाया, आखिर में M% का साइन लगाया इस वाली फाइल में। और इस वाली फाइल में ये बता दिया कि भाई आर होम से मैप करना है और आर होम के अंदर जिस भी नाम से डायरेक्टरी हो, जिस नाम से भी यूजर हो, उसके नाम की डायरेक्टरी बना देना। ये करने के बाद मैंने सिस्टम CTL रीस्टार्ट किया ऑटो FS। अब चेक करते हैं अपने यूजर को लॉगिन करके कि क्या स्टेटस होता है, फिर मैं आपको इसकी समरी भी दिखाऊंगा। अच्छा, मैंने अपनी मशीन के ऊपर भी, जहां पे मैं क्लाइंट हूं, अपनी फायरवॉल को स्टॉप कर दिया है
ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अपनी SC लिनक्स को भी मैंने बंद कर दिया है कि मुझे माउंटिंग हो जाए, मैपिंग हो जाए, उसके बाद हम ऑन करके देख लेंगे फायरवॉल और वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी मैंने ये दो चीज़ें ऐसी हैं, फायरवॉल और SC लिनक्स, जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। प्रॉब्लम इस सेंस में कि रोक सकती हैं आपको, इनके रूल्स की वायलेशन हो रही होगी तो रोकेंगी आपको ये। अब मैं स्विच इधर ऑन वायर करता हूं और देखता हूं कि क्या होता है। उसने अगेन मुझे मैसेज दिया है, कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी टू आर होम ऑन वायर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये जो मैसेज उसने मुझे दिया है, ये मैसेज बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपके सामने आर प्रोफाइल के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था, प्रोफाइल्स, आर प्रोफाइल्स। यहां पे भी नाम सही लिखा है, आर प्रोफाइल से लिखा है, आर होम, स्पेलिंग सही है? हाँ, कॉलन नहीं है सिर्फ, एक बात कॉलन नहीं है और कॉलन नहीं था बस। उसके बाद जाके सर्विस रिस्टार्ट कर दी, SU- ऑन वायर। मैसेज उसने मुझे अगेन वही दिया है और इसका मतलब ये है कि वो होम डायरेक्टरी वहां बना नहीं रहा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी मशीन पे गया और mkdir/r प्रोफाइल के अंदर ऑन वायर के नाम की एक डायरेक्टरी बना दी मैंने। और अब चेक करता हूं, सिस्टम CTL। अच्छा एक मिनट, क्या मैंने यहाँ पे NFS की सर्विस चलाई थी? अरे NFS की सर्विस नहीं चलाई मैंने, तो यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करता, डायरेक्टरी रिमूव कर देता हूँ, RMDIR। NFS की सर्विस नहीं चल रही थी, तो NFS की सर्विस जब नहीं चलेगी तो कैसे वो लोड करेगा? NFS की सर्विस सर्वर को, NFS सर्वर की सर्विस को स्टार्ट किया है और इनेबल भी कर दिया। अब चेक करता हूं मैं इसको। वेरीफाई करने का एक तरीका ये होता है कि अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि NFS शेयर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप 192.168.40.231 ये कमांड होती है चेक करने के लिए। उसने बता दिया हाँ भाई शेयर फोल्डर एक्सेसिबल है। अब मैं गया और मैंने कहा स्विच यूजर ऑन वायर। अब देखें क्या होता है। अब उसने मुझे मैसेज दिया है कि मैं अभी भी आपकी होम डायरेक्टरी को चेंज नहीं कर सका या होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सका। तो मैंने इससे ये कहा कि क्या तुम वैसे माउंटिंग कर पा रहे हो? अगर मैं 192.168.40.231 को आर प्रोफाइल्स के फोल्डर को अपने आर होम पे मैप करूं तो क्या मैपिंग हो रही है? उसने कहा हाँ हो रही है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि यूजर जो है वो अपना होम फोल्डर इसके अंदर क्रिएट नहीं कर पा रहा। मैंने इस मैपिंग को खत्म कर दिया और यहां पे जाके यूजर के जो मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा था वो मैंने क्रिएट किया, mkdir r प्रोफाइल ऑन वायर। अब दोबारा जा रहा हूं और देखता हूं कि क्या उसका जो है ना वो स्विच यूजर ऑन वायर। देखें अभी उसने लॉगिन तो किया है लेकिन मेरे फोल्डर के अंदर और PWD से आप देखें आर होम ऑन वायर भी आ गया। लेकिन चूंकि आर होम ऑन वायर के अंदर जब भी आप लिनक्स में कोई होम डायरेक्टरी बनाते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए, और वो क्या है? क्या ये माउंटेड है? ये देखिए माउंटेड है। इस मशीन के ऊपर आर प्रोफाइल में ऑन वायर का फोल्डर जो है वो मेरे आर होम ऑन वायर से माउंटेड है। हम ये करते हैं जब भी कोई नया फोल्डर बनाओ यूजर का होम फोल्डर,
तो आपको CP माइनस RV ETC, या RV ना करें, सिंपल V कर दें, V का मतलब है दिखाना, ETC स्केल के अंदर से जितनी भी फाइलें रखी हुई हैं वो सारी की सारी आपने कहा यहां पे डाल दो। सही तो है। ETC स्केल में CP करो, ETC स्केल में जो कुछ भी रखा हुआ है वो मेरे यहाँ पे डाल दो R होम ऑन वायर में। CP ETC स्केल में जाओ, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं, डॉट स्टेरिक ऐसे करके वो डाल दो R होम ऑन वायर में। अच्छा कह रहा है परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। परमिशन क्यों नहीं है भाई? अच्छा परमिशन नहीं है, सही है। चेंज मोड, परमिशन नहीं है, सही है। यू माउंट करो R होम, ऑन वायर, CHMOD 777/R होम। अब जाएगा। बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी यूजर को लॉगिन करते हैं ना, जैसे मैं ऑन वायर के यूजर को लॉगिन कर रहा हूं, तो ऑन वायर का यूजर तो लॉगिन हो गया। जब आप PWD करेंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी भी वो आ गई जो आपने बताई थी। और अगर आप DF-ST करेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा कि ये ऑटोमेटिकली माउंट हो गई। जब मैं यूजर को एग्जिट कर दूंगा और इसको अनमाउंट कर दूंगा, अभी देखें ये नहीं होगी अनमाउंट, ओ सॉरी ये अनमाउंट हो जाएगी। दोबारा एक दफा देखें, DF-ST, क्या कोई R होम के नाम से कोई डायरेक्टरी माउंटेड है? नहीं है। तो मैं गया और मैंने कहा स्विच यूजर ऑन वायर, ये लिखा है। जब स्विच यूजर ऑन वायर करूंगा तो ऑन वायर के ऊपर मैं लॉगिन हो गया और PWD उसकी होम डायरेक्टरी भी आ गई और DF-ST ये माउंटेड दिखा भी रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई टच करके फाइल 1 बनाता हूं तो मुझे कह रहा है परमिशन नहीं है। परमिशन का जो मसला है वो इसलिए नहीं है कि जो भी यूजर होता है, जैसे CD R होम, जो भी यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन उसको होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में ऑन वायर के फोल्डर के ऊपर रूट को परमिशन है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा चेंज ऑनर ऑन वायर कॉलन ऑन वायर को ऑन वायर के फोल्डर के ऊपर ऑनरशिप दे दो। क्या कह रहा है? परमिशन नहीं है। अच्छा वो रिमोटली माउंट हो रहा है इसलिए वो मैसेज दे रहा है कि परमिशन नहीं है। खैर देखें, मेन जो चीज थी ना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मेन चीज वो यही थी कि जब आप यूजर को लॉगिन करें तो वो मैप हो जाए, और ये मैपिंग हो रही है। वो परमिशन का इशू दे रहा है क्योंकि हमने वो फोल्डर वहां पे बनाया है, इसलिए वो मुझे परमिशन का इशू दे रहा है। हम ये कर सकते हैं कि हम वहां जाएं सिस्टम पे और इसको ये कह दें कि यार आर प्रोफाइल के अंदर गेट FACL/R प्रोफाइल्स, आर प्रोफाइल को भी फुल राइट्स हैं, ऑन वायर को रूट की ऑनरशिप है ऑन वायर के पास। तो मैं यहाँ गया और मैंने कहा कि CHMOD चेंज मोड 777/R/R प्रोफाइल्स, और
और इसको मैंने एक्सपोर्ट fs -r कर दिया। अब ज़रा चेक करते हैं। स्विच यूज़र डैश ऑन वायर से मैं लॉगिन हो गया हूँ। जब मैं pwd कर रहा हूँ तो r होम ऑन वायर आ रहा है, और जब मैं टच करता हूँ फाइल 1 बनाता हूँ तो फाइल भी बन रही है। जब मैं mkdir फोल्डर 1 बनाता हूँ तो फोल्डर भी बन रहा है। जब मैं ls करके देख रहा हूँ तो वो भी मुझे दिखा रहा है कि हाँ फाइल और फोल्डर ऑन वायर ने बनाए हैं, ठीक है। और जब मैं यहाँ जा रहा हूँ अपनी मशीन पे और यहाँ जाके चेक कर रहा हूँ ls-l/r प्रोफाइल में ऑन वायर का फोल्डर है, उसने कहा यस है, क्या उसमें कुछ रखा हुआ है डाटा? उसने कहा हाँ डाटा रखा हुआ है, फाइल 1 और फोल्डर 1। खैर ये परमिशन का इशू था। आपको जो बातें याद रखनी है इस ऑटो माउंटिंग से रिलेटेड वो क्या क्या है वो ज़रा देख लें, मैं एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके पास अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक माउंटिंग हो तो आपके पास ऑटो एफएस का पैकेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपके पास ऑटो एफएस की सर्विस स्टार्ट होना चाहिए, जो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। आपके पास ऑटो एफएस की सर्विस इनेबल्ड होनी चाहिए, जो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। और आपके पास 2 फाइलें बनी हुई होनी चाहिए। एक ये फाइल है जो आपके पास बनी हुई होनी चाहिए, और एक ये वाली फाइल है जो आपके पास बनी हुई होनी चाहिए, जो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। देखें, आपको एग्जाम में जो है वो आपको सर्वर साइड पे फोल्डर बनाना, उसको परमिशन देना, ये सारे काम आपको नहीं करने होते। ऑटो एफएस के लिए आपको या ऑटो माउंटिंग के लिए आपको कौन कौन से पैकेजेस चाहिए? फॉर ऑटो माउंटिंग यूजर्स की होम डायरेक्टरीज, पहली चीज आपको पैकेज चाहिए जिस पैकेज का नाम है ऑटो एफएस। दूसरी चीज सर्विस आपको स्टार्ट भी करनी है और इनेबल भी रखनी है। तीसरी बात आपको फाइल क्रिएट करनी है, कहां पे क्रिएट करनी है? फाइल ETC के अंदर auto.master.d के अंदर। नाम कुछ भी हो, नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन ऑटो एफएस होना चाहिए। उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखा स्लैश, या मेरे केस में मैंने लिखा है मेरे लोकल फोल्डर आर होम के अंदर मैंने लिख दिया ETC, उसके आगे मैंने लिखा है ETC जो भी users.home, एक इस नाम से फाइल बना ली। इसका नाम भी मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रख दूं। इसका एक्सटेंशन भी मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रख दूं। ये वो फोल्डर होगा जो मेरा लोकल फोल्डर होगा मेरी लिनक्स की मशीन पे। और फिर नंबर 4 मैं दोबारा एक फाइल क्रिएट करूंगा, किस नाम से? जो मैंने ऊपर नाम जिसका दिया है इस नाम से, ETC के अंदर users.home के नाम से। और उसमें क्या एंट्री करूंगा? उसमें मैं एंट्री करूंगा स्टेरिक rw, sync और NFS सर्वर का IP :/ शेयर फोल्डर जो भी है और M% का साइन। ये आसान सा इसका तरीका है कि जो मुझे करना होता है। हमें थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि हम सर्वर साइट के ऊपर चले गए और वहां पे वो काम करने लगे। यूजर का होम फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ रखा होगा वहां पे, उसकी परमिशन वगैरह सब सेट होगी। हमें सिर्फ ऑटो एफएस का पैकेज इंस्टॉल करना होगा, सर्विस स्टार्ट इनेबल करनी है, हमें जो है वो ये फाइल क्रिएट करनी है, इसमें ये एंट्री करनी है। और ये जो फोल्डर का नाम है आर होम, जरूरी नहीं है ये आर होम हो सकता है आप अपनी लैब में कर रहे हो तो ये कुछ और नाम हो इसका, वो आपको वहां से देख के करना होगा। ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है,
या आपकी मर्जी आप कुछ भी डाल दें, लेकिन एक्सटेंशन AutoFS होना चाहिए लाजमी। ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है या आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। और इस फाइल में जो आप एंट्री करेंगे वो एंट्री ये होगी, NFS सर्वर का IP और फोल्डर का नाम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने वो यहाँ पे डालना होगा। नहीं, वो तो उसमें डाला था, क्या नाम है, सांबा में डाला था, इसमें डाला था। हाँ डाला था, उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, मशीन में जो है वो होता है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। ये कह रहा है तो हो सकता है कि कोई हो। इसने कहा ऑटो के साथ HES IOD कहाँ डाला था, ये वाला HES IOD। हाँ वो आमतौर पे आपको एग्जाम में डालना नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैंने तो ये मशीन खुद से इंस्टॉल की हुई है, इसलिए मुझे इसमें ये डालना पड़ा। वो आप यम से इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता नहीं है। ये मैंने AutoFS का ऑप्शन आपको दिखाया है, और AutoFS से पहले मैं आपको ये भी दिखा चुका था। इसमें मैंने माउंट की एक कमांड यूज की थी, grab MOUNT माउंट 455 पे। अगर आपको लिनक्स का कोई भी शेयर मिल रहा है और आपने उसको, आपको IP बता दी गई है, आपको फोल्डर का नाम बता दिया गया है, तो आप सिर्फ आपको IP बताई गई है, तो 453 और 455 ये दो वो कमांड्स हैं जो आपको NFS क्लाइंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे दो कमांड्स थी ना जो NFS सांबा क्लाइंट के लिए रिक्वायर्ड होती थी, SMB क्लाइंट वाली और माउंट वाली, माउंट CIFS वाली। तो इस तरह NFS के केस में आपको सिर्फ ये दो चाहिए होती है।